गाइस रेलवे अप्रेंटिस वालों को अब जो है ईएलपी एंड टेक्नीशियन में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग को अभी तक पता होगा कि जो अप्रेंटिस करता है रेलवे से, जिसको CCAA बोला जाता है, यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, तो उसको जो है ग्रुप डी में क्या मिलता है, तो उसमें ग्रुप डी में जितना भी सीट आता है उसका 20% इसका रिजर्व रहता है। प्लस में इसमें क्या होता है कि आपको फिजिकल नहीं देना पड़ता है वो जो ग्रुप डी में, ठीक है। उसके बाद इसके आगे भी होता है कि आप लोग जो है 1/3 नंबर आपका अप्रेंटिसशिप का जोड़ता है। प्लस में आपका जो है CBT, जो आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो देते हैं ना ग्रुप डी में, उसका 2/3 यानी कि जुड़ता है, ठीक है। 2/3 उसका जुड़ता है CBT का। तो इस प्रकार से आपका इतना सारा कुछ यानी कि छूट मिलता है, इतना फ़ायदा मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ALP एंड टेक्नीशियन में इसका क्या फ़ायदा मिलता है जो रेलवे अप्रेंटिस करता है उसका? तो इस वीडियो में आपको पूरा डिस्कस करके मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या इसका फ़ायदा मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जैसे ALP का वैकेंसी आया है और टेक्नीशियन का भी यानी कि जल्द ही आने वाला है, इस महीना में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल से कि क्या फ़ायदा मिलेगा हम लोगों का, यानी कि रेलवे अप्रेंटिस वालों का, जो जिसका कंप्लीट हो गया है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा असिस्टेंट लोको पायलट में। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप भी रेलवे में LP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और आपको जो अगर प्रीवियस ईयर का पेपर आपको सॉल्व करना है, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आया था 2018 में, तो आप लोग जो है ये बुक ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की तरफ से आता है, जो कि इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, ठीक है। आप ये है जो है ये आपका जो इंग्लिश मीडियम में है, प्लस में ये आपका हिंदी मीडियम है। तो आप लोग दोनों लिख सकते हैं। इसमें सारा कुछ प्रीवियस ईयर का दिया गया TCS पैटर्न पर, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज दोनों। इसमें ट्रेड का भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो फाइनली गाइस मैंने जो है LP का नोटिस आया है, नोटिफिकेशन आया है 01/2024 करके, उसको मैंने ओपन कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं ये वही नोटिफिकेशन, इसका लास्ट डेट है 19 फरवरी भरने का, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इस जगह पे। तो इस नोटिफिकेशन में ही आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या इसका फ़ायदा मिलने वाला है रेलवे अप्रेंटिस वालों को। तो आप लोग पूरा वीडियो बने रहिए। और देखिए ये जो नोटिफिकेशन है भाई, ये ALP में ALP का है, ठीक है। प्लस में जब टेक्नीशियन का आएगा ना, तो उसमें भी आपको सेम टू सेम यही फ़ायदा मिलेगा और यही वाला लिखा रहेगा, क्योंकि मैंने पिछला साल का जो 2018 का आया था उसमें मैंने चेक कर लिया है। तो आपको मैं ALP का सिर्फ अभी दिखाता हूँ, क्योंकि टेक्नीशियन का भी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। और आप लोग टेक्नीशियन का 2018 वाला चेक कीजिएगा, ALP टेक्नीशियन का दोनों साथ में आया था ना, तो उसमें आपको यानी कि सेम टू सेम यही फ़ायदा लिखा गया है कि ये वाला यानी कि इसको जो है फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें आपको ALP का मैं बताऊँगा, तो आपको जो है समझ लेना कि हाँ ये टेक्नीशियन में भी यानी कि मिलेगा, ठीक है। दोनों के लिए ये इंक्लूड रहे, दोनों के लिए यानी कि सेम है, ठीक है। तो मैं आपको ALP का बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस इस नोटिफिकेशन में आप लोग जो है जब आएंगे यहाँ पे 5वां पॉइंट पर, तो आपको दिखेगा यहाँ पे एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट जो कि 18 से 30 है। हालांकि इसको सुधार करके अभी नया नोटिफिकेशन अभी आया था इसका अमेंडमेंट करके, तो इसमें 18 से 33 कर दिया गया, ठीक है। 18 से 33 यानी कि इसका एज कर दिया गया जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और OBC को जो यानी कि 3 साल मिलता है वो, और SC/ST को 5 साल छूट मिलता है वो इसमें दिया गया, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है रेलवे अप्रेंटिस वालों के लिए। तो आप लोग यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है भाई, 7वां नंबर में ये लिखा है कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप अप्लाइंग फॉर द पोस्ट फॉर विच मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ITI या कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि सेल बी रिलैक्स्ड टू द एक्सटेंट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडरगोन बाय देम अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट। क्या आपको पता होगा कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 है और अप्रेंटिसशिप रूल 1982 है, ठीक है। तो 1961 के तहत जिसने भी अप्रेंटिसशिप किया है, जो भी CCAA कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, उसको क्या क्या यानी कि यहाँ पे छूट मिलेगा, ठीक है। एक्सटेंट जो बोला गया है ना, ये एक्सटेंट मतलब छूट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8वां नंबर आप लोग देखेंगे, तो देखो भाई यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट्स हु बिकेम कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट बिफोर अटेंडिंग द 25 ईयर्स। बोला जा रहा है कि आप लोगों में से कोई भी जो भी लड़का तो जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किया है रेलवे से और 25 साल से पहले, ठीक है, बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए बिफोर बोला गया ना भाई, यानी कि 25 साल तक या 25 साल से पहले जो जिसने भी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिया है रेलवे से, तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको एज में छूट मिलेगा। क्या क्या छूट मिलेगा, तो भाई देखो UR से या तो EWS से अगर कोई आता है तो वो 35 साल के एज तक वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। आगे आप लोग देख सकते हैं OBC से अगर कोई आता है यानी कि नॉन क्रीमी लेयर से, तो वो जो है 38 साल के एज तक फॉर्म भर सकता है।
उसके बाद SC एंड ST वाले 40 साल के एज तक ALP एंड टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए आपको जो है और कोई छूट नहीं मिलता है इसमें। ALP एंड टेक्नीशियन में आपको जो छूट मिलता है वो सिर्फ आपको जो है वो एज का ही छूट मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको देखो भाई, ये वाला मैं पहले ही बता चुका था, जो भी चैनल से जुड़ा होगा उसको पता होगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था, आप लोग देख सकते हैं जाकर के, ठीक है। उसमें मैं बताया था कि ALP में क्या क्या छूट मिलता है। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि भाई ALP में सिर्फ आपको जो है ALP टेक्नीशियन में, तो ये टेक्नीशियन के भी लिए लागू होगा, ठीक है। जब टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा एज वाला में, तो यही सेम टू सेम लिखा रहेगा। तो ये ALP एंड टेक्नीशियन दोनों के लिए लागू है। आपको जो है UR से हैं और EWS से तो आपको 35 साल के एज तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, और OBC से NCL से हैं तो आप लोग 38 साल के एज तक फॉर्म भर सकते हैं, और SC ST हैं तो आप लोग 40 साल के एज तक फॉर्म भर सकते हैं ALP टेक्नीशियन का, ठीक है। आप लेकिन आपका कंप्लीट होना चाहिए 25 साल के एज से पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपका ये छूट मिलेगा। अगर कोई 26 साल हो गया, 27 साल हो गया, 28 साल में अगर कोई अप्रेंटिसशिप कर रहा है, अब कोई बोलेगा कि भाई 28 साल 29 साल उसका कैसे हुआ, तो भाई देखो ऐसे तो नॉर्मली 14 या 15 से रहता है, 15 से 24 साल तक रहता है, ठीक है। नॉर्मली अप्रेंटिसशिप लोग करता है 15 से लेकर के 24 साल तक। लेकिन जो OBC से आता है, OBC से जो आता है वो क्या होता है कि 25 साल प्लस में उसको 3 साल छूट मिलता है, तो 28 साल के एज तक अप्रेंटिसशिप कर सकता है। उसी तरह से SC और यहाँ पे ST वाले जो है वो 25 और उधर जोड़ दीजिए उसका 5, यानी कि 30 साल के एज तक, सॉरी ये जो होता है ना 15 से 24 ही होता है, ठीक है। ये 15 से 24 होता है, तो 24 में आप लोग 3 जोड़ दीजिए OBC वालों के लिए, तो 27 साल के एज तक OBC वाले कर सकते हैं। प्लस में SC ST वाले जो है वो आपका 24 प्लस में 5, यानी कि वो जो है आपका 29 साल के एज तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो जनरल कैटेगरी से आते हैं और EWS से, वो आपका जो है 15 से 24 साल ही उसका एज रहता है। तो ये यानी कि इसका है, ठीक है, कि आपका जो है 25 साल के एज तक, 25 साल के एज उस दिन तक, प्लस में उससे पहले भी आपका अप्रेंटिसशिप यानी कि हो जाना चाहिए, तभी आपको ये मिलेगा फ़ायदा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो खैर ये कुछ यानी कि बड़ा फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि यार उतना साल तक कौन फॉर्म भरेगा और कौन पढ़ाई वढ़ाई करते रहेगा, बताओ। तो चलिए, आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इससे पहले किसको किसको पता था, ठीक है। क्योंकि लोग तो इसका फ़ायदा जो है केवल ग्रुप डी में जानते हैं। खैर हालांकि हमने देखा था, बहुत पहले ही इसको देखा था, जब मैंने 2018 को नोटिफिकेशन आया था, तो उसी समय मैंने देख लिया था कि हाँ ये फ़ायदा मिलता है। और उसी समय लगभग जब मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था उसी समय मैं वीडियो बना दिया था इसका कि हाँ भाई ALP में और टेक्नीशियन में ये छूट मिलता है। आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं, वीडियो शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।